अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम है खुतबा हज्जतुल विदा। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज का इरादा फरमाया। ये ख़बर लोगों में आम हो गई और हर तरफ से जानिसारों ने चाहा कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हज अदा करने की सआदत हासिल करें। हर तरफ से लोग फ़ौज दर फ़ौज हज के लिए तैयार हो गए। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस अजीम सआदत को हासिल करने के लिए जमा हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के लिए ऊँट अपने साथ लिए और आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 10 किलोमीटर दूर जुल खलीफा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की नियत की। 4 ज़िलहज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र काबा पर पड़ी तो बेख्तियार फरमाया, ए अल्लाह, इस घर को और इज़्ज़त और ज़्यादा शर्फ अता फरमा। काबे का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा की। 8 ज़िलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना तशरीफ़ लाए और वहाँ रात गुजारी और अगले दिन 9 ज़िलहज्जा को फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपनी ऊँटनी कस्बा पर अरफात के मैदान में तशरीफ़ ले गए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, इसलिए इसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा तारीख़ इंसानी में हुकूकुल इबाद का एक अहम मंशूर है, जिससे आने वाले दिनों में दुनिया की ये जदीद तहज़ीब और सक़ाफ़त पर नुमायाँ असरात मुरतब हुए और रहती दुनिया तक इसके असरात मुरतब होते रहेंगे। इसलिए ये खुतबा इंसानी हुकूक़ का अज़ीमुल शान मंशूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इंसानियत को जो अहम तालीमात दी हैं, इनमें से कुछ अहम नुकात मैं आपको बताऊंगी। आपने फरमाया, लोगों, मेरी बातें गौर से सुनो। हो सकता है कि इस साल के बाद मैं दोबारा आपसे यहाँ ना मिल सकूँ। ये बात गौर से सुन लो कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी सुर्ख को सियाह पर और सियाह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं, मगर तक़वा के सबब दूसरे पर फजीलत है। सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर इस तरह से काबिल एहतराम हैं कि जिस तरह से ये शहर मक्का और ये महीना ज़िलहज और आज का दिन अरफा का दिन दौरे जहालत के तमाम रसूम और रवाज को ख़त्म कर दिया गया है और सूद ख़त्म कर दिए गए हैं। और इनमें मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सूद को ख़त्म करता हूँ। औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक़ है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ग़ुलामों के हुकूक़ हैं। जो तुम खुद खाओ इनको भी खिलाओ और जो तुम खुद पहनो इनको भी पहनाओ। इनके ऊपर काम का बोझ ना डालो और इनके काम में हाथ बटाओ। नमाज का ख्याल रखना, रमज़ान की रोज़े रखना, माल की ज़कात खुशदिली से अदा करना और अपने आप पर बोझ ना समझना, अपने रब के घर का हज करना यानी बैतुल्लाह का हज करना, कर्ज़ अदा करना और उधार ली हुई चीज़ को इसके मालिक को वापस करना। अल्लाह ताला ने हर हक़दार को विरासत में इसका हक़ दे दिया है। अब किसी के लिए विरासत में नसीहत या वसीयत करना जायज़ नहीं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फ़रमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, मेरा ये पैगाम इन तक पहुँचाओ। और आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या मैंने आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है? तो लोगों ने बैक ज़बान होकर कहा कि आपने न सिर्फ पैगाम पहुंचा दिया बल्कि पैगाम पहुंचाने का हक़ भी अदा कर दिया है। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा फरमाया,
اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترجمہ ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے باقی احکام ادا کیے، اور اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کی اہم تعلیمات اور نکات جو تھے وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو یہ نکات جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ بن جائیں گے، اور جب ہم ان پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔